आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। इसमें अलजेब्रा है, यानी कि जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, सारा अलजेब्रा। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हम करेंगे HCF एंड LCM के बारे में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम साथ साथ देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी इसका HCF कैसे लेंगे। हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, 39x7 y³ z एंड 91x5 y6 z7। दोनों को हम सेपरेट, इनके हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 39 है तो यानी कि इसका हम ले लेंगे LCM, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंड 13 ये फैक्टर्स आए हैं 39 के। हम लेंगे पहले LCM, जो हमारे पास डिजिट की मैंने उसका हम LCM लेते हैं। जिसकी साइड पे हमारे पास मल्टीपल्स यानी कि फैक्टर्स आते हैं वो हम लिखते हैं 3 × 13। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, x की पावर 7 है तो x को 7 टाइम्स लिख लेंगे। x डॉट यानी कि 7 टाइम x लिखेंगे। डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई और x के साथ 7 टाइम्स x लिख दिया। देन y की पावर 3 है, 3 टाइम्स y लिख दिया। z की पावर 1 है तो 1 टाइम हमने z लिख दिया। ये इसका हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दिए। देन 91 के फैक्टर्स 7 × 1 एंड 7 3, 13 × 1 13। तो 7 एंड 3, 7 एंड 13 ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। y x की पावर 5 है, यानी कि x को हम 5 टाइम्स लिख देंगे। y की पावर 6, y को 6 टाइम्स लिख देंगे। z की पावर 7, z को 7 टाइम्स लिख देंगे। अब हमने इन दोनों के फैक्टर सेपरेट लिख दिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोनों में से जो हाईएस्ट टर्म हमारे पास, हाईएस्ट फैक्टर्स हमारे पास जो कॉमन निकल रहे हैं उसको हमने लिख देना है। जैसे 3 है एंड यहाँ पे 7 है। 3 यहाँ पे नहीं है, 7 इस वाली टर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है और हमने निकालना है कॉमन, यानी कि दोनों टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन है उसको हमने निकालना है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, हमने लिख दिया 13। अब x हमारे पास यहाँ पर भी है ऊपर टर्म में एंड नीचे टर्म में भी है। तो अब हमने देखना है हाईएस्ट कितने हमारे पास हाईएस्ट कॉमन निकल रहे हैं फैक्टर्स। 1 2 3, ऊपर हमारे पास 7 है, नीचे 5 है, यानी कि 5 निकाल सकते हैं हम, क्योंकि नीचे तो हमारे पास 5 है और ऊपर 7 है। तो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 5 से ज़्यादा हमारे पास कॉमन नहीं है x, यानी कि हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा हम मज़ीद x निकाल नहीं सकते कॉमन। तो हाईएस्ट कौन से कितने फैक्टर्स? x की पावर 5x लिख देंगे। देन यहाँ पे हमारे पास 3y है, यहाँ पे हमारे पास 6y है। तो हम कितने हाईएस्ट निकाल सकते हैं? कॉमन 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 खत्म। उसके बाद हमारे पास y ही नहीं है कि हम कॉमन निकाल सकें, तो यहाँ पे हमने 3y लिख दिया। यहाँ पे 1z है, यहाँ पे हमारे पास 7z है। तो हम कितने कॉमन निकाल सकते हैं? सिर्फ 1, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन है, उसके बाद हमारे पास z है ही नहीं और ऊपर वाली टर्म में कि हम उसको कॉमन निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने 1 टाइम z लिख दिया। इन सब को उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 30 कितने x है हमारे पास? x की पावर 5, कितने y है? y की पावर 3 एंड हमारे पास z 1 है, तो z हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं, उसमें से हाईएस्ट टर्म देखते हैं कि कौन से हाईएस्ट फैक्टर्स हैं, उनको हम लिखते हैं, दैन उनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास 3 टर्म्स है, 120x² x y² z, 85x² yz एंड 187xyz²। 120 का जब LCM लेंगे तो उसके फैक्टर्स है हमारे पास 2 × 3 × 17। x की पावर 1 है तो x 1 टाइम लिख देंगे, y की पावर 2 है, y 2 टाइम्स लिख देंगे, z की पावर 1 है, z 1 टाइम लिख देंगे। 85 के फैक्टर्स यानी कि LCM लेके 5 × 17 फैक्टर्स आ जाएंगे। x की पावर 2 यानी कि x को 2 टाइम्स यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। y की वैल्यू 1 है, y को 1 टाइम लिख लेंगे एंड z की वैल्यू 1 है तो z को भी 1 टाइम लिख लेंगे। देन 187 के फैक्टर्स है 11 × 17, इसे यहाँ पे देखिए 187, 11 1 से 11 एंड पीछे 7 बचा तो 77, 11 7 से 77 एंड 17 × 1 17। तो 11 एंड 17 ये 2 फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई x की पावर 1 है, 1 टाइम लिख दिया, y की पावर 1 है, 1 टाइम लिख दिया एंड z की पावर 2 है तो z को 2 टाइम्स लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास अब इसके फैक्टर्स आ गए। अभी हमारे पास 3 फैक्टर्स, अब हमने HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 2 देखेंगे, 2 ना हमारे पास इसमें है ना इसमें है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 भी हमारे पास तीनों टर्म्स में नहीं है तो नहीं लिख सकते। 17 तीनों टर्म्स में है तो 17 लिख सकते हैं। अगर 17 दो में होता तो 17 भी ना लिखते। तीनों में हमारे पास कंपलसरी है होना। 5 बाकी 2 में नहीं है, 11 भी बाकी 2 में नहीं है, तो सिर्फ 17 लिखेंगे। x हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम कितने x कॉमन निकाल सकते हैं? 1। हमारे पास सिर्फ ये कॉमन आ सकता है, x की पावर 1। देन y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम कितने y कॉमन निकाल सकते हैं? 1। यहाँ पे y लिख दिया एंड z हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो z भी हम सिर्फ 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 17xyz ये इसका HCF आ गया। हमने वो चीज़ कॉमन निकालनी है जो तीनों में कॉमन है एंड हाईएस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकते, तो वो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं।
अब हमारे पास एक HCF को सॉल्व करने का मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने देखी हुई है, क्या होता है, फैक्टर्स बनाते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन होता है, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसकी। x² + 5x + 6, एक ये टर्म गिवन है, एक x² - 4x - 12। फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, यानी कि x² + 5x + 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 5 5, 3 + 2, 3 × 2 6 एंड 3 + 2 5, 3 + 2 यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, हमारे पास फैक्टर्स आ गए x + 2 एंड x + 3। सेकंड टर्म x² - 4x - 12। 12 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें तो हमारे पास 4 आए। 6 - 2, 6 × 2 12 एंड 6 - 2 4। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x - 6 एंड x + 2। अब HCF निकालना है, ये भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, इसके इस टर्म के भी फैक्टर्स आ गए हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में h + 2 नहीं, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 2 है, तो x + 2 लिख देंगे। x + 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। x - 6 भी फर्स्ट टर्म में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक कॉमन टर्म है x + 2, एक कॉमन फैक्टर है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया HCF x + 2। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, हमारे पास 3 टर्म्स है, x³ - 27। क्यूब है यानी कि क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। x³ - 27 किसका क्यूब है, 3 का। x³ - y³ का फॉर्मूला x - y x² + xy + y²। माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सारी टर्म्स प्लस की हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x² + 3x + 9 आ जाएगा। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए इस टर्म के, फर्स्ट टर्म के। सेकंड टर्म में 27 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 6 आए, 9 - 3, इसके भी फैक्टर्स हम यहाँ बना लेंगे। एंड थर्ड में हमारे पास 2x² - 18। अब यहाँ पे हमारे पास पहले कॉमन आ जाएगा 2, तो अंदर क्या आ गया, x² - 3। अब a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे, x - 3 x + 3। तीनों टर्म्स हमारे पास, एक फैक्टर ये आ गया, एक ये आ गया एंड एक हमारे पास ये आ गया। HCF तीनों में से कॉमन कौन सा है, x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 3। ये फैक्टर किसी में भी नहीं है, बाकी में x + 9 भी किसी में नहीं है, यहाँ पे 2 × x + 3 भी नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास एक फैक्टर है x - 3। नेक्स्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म का हम फैक्टर, अब यहाँ पे x² + -2x² + x है, तीनों x की टर्म्स है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब होता है टर्म तो उसका हम बनाते हैं, उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म से कॉमन क्या रहा है, x कॉमन निकाला, अंदर क्या आ गया, x² - 2x + 1। अब 1 कैसे फैक्टर्स में प्लस करें, 2 है, 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेके हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, x × x - 1 × x - 1 यानी कि 2 टाइम्स x - 1। सेकंड टर्म हमारे पास ये है, 3 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 2 है, 3 - 1, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास x + 3 एंड x - 1। नेक्स्ट हमारे पास टर्म x² + 3x - 2। 4 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 3 आए, 4 - 1, इसके हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x + 4 एंड x - 1। अब x - 1 एक फैक्टर है जो तीनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स x + 3 है बाकी दोनों में नहीं है, x + 4 है बाकी दोनों में नहीं है, जो तीनों में कॉमन होता है हम सिर्फ वो लिखते हैं, तो HCF क्या आ जाएगा, x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है हमारे पास, इसमें से कॉमन देखें, पहले आ रहा है x, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, इन तीनों टर्म्स से जब x की वैल्यू कॉमन निकाले अंदर आ जाएगा x² - 9x + 8, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 9 है, 8 + 1, तो यहाँ पे अंदर सॉल्व करके तो हमारे पास फैक्टर आ गया 8 x - 8 एंड x - 1। बाहर जो 18 है इसके भी तो फैक्टर्स बनाने हैं, तो 18 के फैक्टर्स यानी कि 18 का एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 18 एंड 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 6 × 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 × 3। ये सेकंड टर्म ये हमारे पास, अब 24 का भी हम ले लेंगे एलसीएम। 24 के फैक्टर्स आ जाएंगे, 6 × 4 एंड इधर हम इसके जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे x - 2 एंड x - 1। अब दोनों टर्म्स से हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x - 1 इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो x - 1 एंड 6 हमारे पास इस टर्म में भी है एंड इस टर्म में भी है, तो यहाँ पे 6 × x - 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से देखिए अंदर x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन निकालेंगे एंड अंदर हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। 36 है, उसके भी फैक्टर्स ले लेंगे, यानी कैल्शियम लेके फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। अब सेकंड टर्म या इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, ये फैक्टर्स आ जाएंगे, x² को कॉमन निकाल, अंदर ये टर्म आ गए तो हम इसके फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर्स हमारे पास इसके आ जाएंगे। सेकंड टर्म में 54 है, 54 कैल्शियम लेंगे बाहर एंड जो अंदर टर्म होती है उसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर क्या आ गया 27x³ - 1। अब क्यूब है यानी कि फॉर्मूला लगेगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3x³ - 1 फार्मूला a³ - b³ का, ये होल हमने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। ये एक फैक्टर आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास 9x² + 3x + 1 आ गया।
अब इन दोनों टर्म्स से हमारे पास कॉमन क्या है, 3x माइनस 1, इस टर्म में भी है एंड इस टर्म में भी। तो यहाँ पे हमारे 2 3 है, यहाँ पे 3 3 है, तो हमारे पास कॉमन कितने आएंगे, 3 2। यहाँ पे 2 3 लिख दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो हमारे पास कितने कॉमन आएंगे, 1 2। उसके अलावा x यहाँ पे भी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितने x कॉमन आएंगे, 1x। 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया, अब एक डिवीजन मेथड है HCF सॉल्व करने का। 2 टर्म्स गिवन है, एक टर्म हम अंदर रख देंगे, एक टर्म हम बाहर रख देंगे। अब देखें हमारे पास क्यूब है, दोनों में हमारे पास क्यूब है, स्मॉलर टर्म को बाहर रखते हैं, ग्रेटर टर्म को अंदर रखते हैं, तो हमारे पास दोनों टर्म्स में हमारे पास क्यूब है। अब कौन सी टर्म को बाहर रखें, यहाँ पे कांस्टेंट देखें 8 स्मॉलर टर्म है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, तो 12 हमारे पास ग्रेटर टर्म है, 12 को अंदर रख देंगे एंड इस टर्म को हम बाहर रख देंगे। डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में हम कटिंग करते हैं, वहाँ तक सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए रिमाइंडर में। अब इस टर्म को बाहर रखेंगे, इस टर्म को अंदर, कब तक 0 आएगा, तो हमारे पास वेरिएबल्स कैंसिल होते रहेंगे। अब वेरिएबल्स कैंसिल करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स की सेम होना ज़रूरी है पावर, क्योंकि वेरिएबल्स की जब तक कैंसिल नहीं होते जब तक उनकी पावर सेम नहीं, यानी कि हम एक्स क्यूब को x2 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ ही कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट टर्म्स होनी चाहिए साइंस, यानी कि माइनस प्लस। अब कैसे करेंगे, देखें एक्स क्यूब ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, फर्स्ट टर्म देखते हैं पहले, एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, कैंसिल कैसे करेंगे, हमें सिर्फ दोनों प्लस हैं, माइनस चाहिए यहाँ पे नीचे, और वो डिवीजन में वैसे ही साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक्स क्यूब आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगी, पावर चेंज, जो कि हमने नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ 1 चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, 8 इंटू 1 8। डिवीजन मेथड में हमारे नीचे जो जितने साइन हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 16x प्लस 10x माइनस 6x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x आया था, तो अपोजिट साइन प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस एंड साइन वही टर्म कहने के माइनस 6x, प्लस 12 एंड माइनस 8 प्लस 4। अब ये हमारे पास एक टर्म आ गई, अब अंदर छोटी टर्म आ गई, बाहर बड़ी टर्म आ गई, तो इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर छोटी टर्म होनी चाहिए, अंदर बड़ी टर्म होनी चाहिए, तब सॉल्व होता है हमारे पास डिवीजन मेथड में। इस टर्म को हमने लेके आना है बाहर, बाहर लाने से पहले हम चेक करते हैं कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन आ रहा है 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये जो अंदर टर्म आई है इसको हम शिफ्ट करते हैं अगेन बाहर, और ये जो टर्म होती है इसको हम लिख देते हैं अंदर, पूरी टर्म को अगेन डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स क्यूब है, क्योंकि हमने टर्म कैंसिल करनी है इसलिए हमें यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स मल्टीप्लाई करें, जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी कि हमें एक्स चाहिए यहाँ पे पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, ऑपोजिट साइंस कैंसिल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x एंड प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे वाली टर्म को ही हम उतारते हैं तो उसका हम साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाली टर्म हम नीचे लेके आते हैं तो साइन एज इट इज़ आता है। अब अंदर बाहर सेम टर्म एक्स स्क्वायर, अब हमें सिर्फ यहाँ पे 4 चाहिए कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना, वेरिएबल से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें पावर्स भी सेम चाहिए होती हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो पावर ऑलरेडी सेम है, हमें सिर्फ क्या चाहिए साथ 4, क्योंकि हमने पूरी टर्म को कैंसिल करना है, 4x स्क्वायर चाहिए इस टर्म के नीचे, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हमने फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना होता है एग्जैक्ट सेम। अब ये एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, इसको क्या बनाना है 4x स्क्वायर, वो कैसे बनेगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 4 से, क्योंकि ऑलरेडी हम डिवीजन में जब देखते हैं तो डिवीजन में नेगेटिव साइन नीचे की वैल्यूज है उनका साइन चेंज हो जाता है, तो वो खुद ही हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड टर्म को, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, तो सब के साइंस ऑपोजिट होकर कैंसिल, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। तो हमारे पास HCF क्या आता है, जो लास्ट टर्म होती है जिसको रख के हमारे पास आंसर 0 आता है, वो हमारा HCF होता है डिवीजन मेथड में। और लास्ट टर्म कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये वो हमारे पास HCF है जिसको रख के हमारे पास आंसर 0 आया। अब नेक्स्ट पे हमारे पास एक टर्म है x4, एक टर्म है x क्यूब, ग्रेटर टर्म को अंदर रखते हैं, यानी कि हमारे पास पूरी टर्म ये अंदर आ जाएगी, ये पूरी टर्म हमारे पास बाहर आ जाएगी। हमने क्या करना होता है, वेरिएबल्स को सेम करना होता है। हम पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल रखना होता है एग्जैक्ट सेम, ताकि हमारे पास आंसर सेम आ जाए।
लेकिन ये 5x³ है, ये x4 है। पावर को तो हम सेम बना लेंगे, x³ है, इसको हम अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास बाहर क्या टर्म है, 5x³ अंदर वाली टर्म को तो हम कर ही नहीं सकते किसी तरीके से। 5x³ को मल्टीप्लाई करें x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x4। तो x4 के नीचे अगर हम 5x4 रखें तो ये कैंसिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर तो 5 है नहीं, लेकिन बाहर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ने तो आना ही है। तो इस 5 को हमने इस x4 के साथ लेके आना है ताकि ये टर्म एग्जैक्ट इसके सेम आ जाए, ये अंदर वाली टर्म 5x4 बन जाए, ताकि हमारे पास जब ये हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5x4 और कैंसिल हो जाए। इसलिए हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट 5 है और वो हमने अंदर लेके आना है। तो हम 5 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 5, सारी टर्म 5 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगी विद साइन। अब ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, अब हमने ये सॉल्व करना है। देखें 5x³ 5x4, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर सेम ना भी हो तो अंदर कोई ना कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, ताकि बाहर जो कोफिशिएंट है वो उसके साथ आके कैंसिल हो सके। अब हमारे पास x³ है, अंदर x4 है, कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ x चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि 5x³ को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x4 बन जाएगा। x से मल्टीप्लाई किया तो 5x4 x 3x³ माइनस 17x² एंड प्लस 6x। साइंस ऑपोजिट, ये कैंसिल, साइन ऑपोजिट, तो +3 - 2 -3 +2 -10 -10 +17 +7 +6 -6 -x एंड -15 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई टर्म नहीं है। अब हमारे पास अंदर क्या टर्म आ गई, 2x³ + 7x² -x -15 क्यूब क्यूब सेम है। हमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि हमारे पास पावर सेम है। डायरेक्ट हम कर देंगे कैंसिल, लेकिन डायरेक्ट हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 2 आ जाए। 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने तो वो 2 के इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा चाहिए, हमें टर्म चाहिए 2। इस पूरी टर्म को हमने किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना नंबर से कि वो 5 का मल्टीपल हो, ताकि अगर जैसे हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म को, तो यहाँ पे देखें 5 से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स हमने लिख दी। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2x³ था ना, तो हम 5x³ को 2x³ बना ही नहीं सकते, 1 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो 5x³ × 1 5x³, यहाँ पे आ था 5x³, तो कैंसिल ही नहीं होनी थी टर्म, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 5 है। तो इस टर्म को हमने सेम बनाना होता है या फिर उसका मल्टीपल बनाना होता है, ताकि ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाए, क्योंकि हमने सेम करना है ताकि कटिंग हो सके। तो इसको 5 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये टर्म है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 5x³ है, 10x³ है, वेरिएबल तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो 5 × 2 10, 5 2 = 10, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म को, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। ऑपोजिट साइंस कैंसिल, बाकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब अंदर स्मॉलर टर्म है, बाहर ग्रेटर टर्म है, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक आंसर 0 नहीं आता। अब अंदर 2 है, बाहर क्यूब है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगेन सारी टर्म में से कॉमन 29। अब ये टर्म है जिसको हम बाहर रख देंगे यहाँ पे, एंड इस पूरी टर्म को अंदर ले आएंगे और अगेन डिवीजन कर देंगे। अब ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये हमारे पास x² 5x³ बन जाए 5x के साथ। x² को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ 5 आ जाएगा, 5x³, यानी कि 5x से मल्टीप्लाई करना है। 5x से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, साइंस ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा -2x² -2x + 6। अब ये -2x² है, ये x² है, इसके साथ वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब हमने किस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 2 के साथ, लेकिन सिर्फ 2 के साथ नहीं, -2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर हम इसको सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आता है, -2x² था, इसके नीचे +2x² रख देंगे, लेकिन जब डिवीजन में साइन ऑपोजिट होता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो -4x² आ जाएगा। इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम साइन के साथ, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आगे जब साइन ऑपोजिट करेंगे तो ये -2x² था, ये +2x² हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल और ये भी माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। एंड HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म, लास्ट टर्म जिसको रख के हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, ये HCF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 25x5 - 4x4 - 6x, और सेकंड टर्म है x5 + x4 - 3x³ - 3x²। अब ये भी 5 टर्म है, ये भी 5 की हमारे पास टर्म है। यहाँ पे हमारे पास देखें 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो ये हमारे पास सारे वेरिएबल हैं, इनको हमने अंदर रख लिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 4 एंड x है, तो ये हमने बाहर रख दिया। 5 5 है, सेम टर्म है,
अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह कि हम 2x5 को x5 बना ही नहीं सकते क्योंकि बाहर हमारे पास एक कोफिशिएंट है और अंदर कोफिशिएंट नहीं है। तो 2x5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x5 आ जाए? x5 को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि 2x5 आ जाए, लेकिन 2x5 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2x5 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कि वो x5 आ जाए यानी कि 2 खत्म हो जाए। इसलिए हम पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोफिशिएंट सेम आए। 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास टर्म आएगी। अब ये वो क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। 2x5 सेम, सिर्फ 1 चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे साइंस ऑपोजिट, यहाँ पे नीचे सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जब लास्ट टर्म है -6x, यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं है तो इसको सेपरेट लिख देंगे। किसी x स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, x क्यूब के नीचे नहीं लिख सकते, सेपरेट यहाँ पे लिख देंगे x। और इसका भी साइन चेंज होगा। जब ऊपर यहाँ से कोई टर्म नीचे लिखते हैं वो एज इट इज़ साइन के साथ आती है, लेकिन नीचे से जब कोई टर्म लेते हैं तो क्योंकि डिवीजन में हमारे पास रूल है कि साइन ऑपोजिट होते हैं तो साइन ऑपोजिट के साथ नीचे आंसर आएगा। अब ये हमारे पास अंदर 4 है, बाहर 5 है, सॉल्व नहीं हो सकता। सारी टर्म में से कॉमन 6 आ गया। जो कॉमन आता है उसको हम नहीं आगे डिवाइड करते, जो अंदर वाली टर्म है उसको बाहर रख देंगे, इस पूरी टर्म को अंदर। अब अंदर 2x5 है, बाहर x4 है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x5 बन जाए। x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x5 बन जाए। एक तो हमें x चाहिए क्योंकि x4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आएगा, और एक 2 चाहिए यानी कि 2x से साइड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब x4 और x3 नहीं था यहाँ पे तो उसको सेपरेट लिख दिया, साइन ऑपोजिट करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब -2x4 और x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x4 बन जाए -2 से, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है। अब बस हमें टर्म चाहिए यानी कि डिजिट चाहिए नंबर, तो वो हमारे पास -2 है। -2 से साइड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड टर्म लिख दी। जब सॉल्व किया तो -4x पे -4x। अब अंदर स्मॉलर टर्म बाहर ग्रेटर टर्म, सॉल्व नहीं हो सकता। दोनों टर्म्स में से कॉमन -4, अंदर क्या बच गया x² + x। अब ये टर्म बाहर एंड सेकेंड टर्म अंदर। अब x² है, यहाँ पे x4 है, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x4 आ जाए, x² से, क्योंकि x² × x² x4। x² से साइड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आ जाएगी, बाकी टर्म्स हमारे पास नीचे आ जाएंगे सॉल्व होके। अब ये है -2x³, ये है x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x³ आ जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, लेकिन -2x³ है तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ आ जाएगा। -2x से मल्टीप्लाई किया साइड टर्म को तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब x² + x आ जाएगा। अब बाहर भी x² + x है, अंदर भी x² + x है, तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म आ जाए 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड टर्म सेम, साइंस ऑपोजिट, 0 आंसर आ गया। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, ये लास्ट टर्म जिसको रख के हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे हमारे पास है LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने इसको सेम मेथड से करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे HCF कहते 39 के LCM लिखे, उसके सारे फैक्टर्स लिखे। x 7 टाइम है तो x को 7 टाइम लिख दिया, y 3 टाइम है y को 3 टाइम, z 1 टाइम है 1 टाइम लिख दिया, और 91 का LCM लिया उसके मल्टीपल्स लिख दिया। x जितनी टाइम है उतनी टाइम लिख दिया, y को 6 टाइम लिख दिया एंड z को 7 टाइम लिख दिया। अब HCF में क्या करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिया, आंसर आ गया। LCM में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कॉमन, इनमें मल्टीपल्स कौन से हैं। कॉमन कौन सा है, 13 है दोनों में, x5 है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे x7 है यहाँ पे x5 है, तो कॉमन क्या हुआ x5। y कितने कॉमन है, ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो 3y कॉमन आ गया। ऊपर z 1 है नीचे z 7 है, तो यानी कि 1z कॉमन आ गया। ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आ गए। अब हम लिखते हैं अनकॉमन मल्टीपल्स, यानी कि जो चीज़ें कॉमन नहीं आई। 3 यहाँ पे नहीं आया कॉमन, 7 नहीं आया, x हमारे पास 5 कॉमन आ गए थे, तो बाकी कितने पीछे बच गए थे 2। 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया ना, तो उसके पास हमारे पास 2 बच गए यहाँ पे, क्योंकि 7 था 2x लिख दिया। y कितने कॉमन थे 3, तो पीछे कितने बचे 3, ये लिख दिया। z कितने कॉमन थे 1, पीछे कितने बच गए 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया 21x² y³ z 6। अब इनका आंसर कैसे था LCM का, कॉमन और अनकॉमन मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो LCM होता है। कॉमन मल्टीपल था 13x5 y³ z एंड अनकॉमन मल्टीपल है 21x² y³ z 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि सेम वेरिएबल हो तो पावर ऐड होती है। 5 + 2 7, 3 + 3 6 एंड 1 + 6 7 एंड 13 × 21 273। तो ये हमारे पास आ गया LCM। नेक्स्ट में 102 का LCM लेके यहाँ पे हमने इसके मल्टीपल्स लिख दिए। x 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा, y 2 टाइम है 2 टाइम लिखा, z 1 टाइम है z भी 1 टाइम लिखा। 85 के मल्टीपल्स, y 2 टाइम है y 1 टाइम, x 2 टाइम है y 1 टाइम एंड z 1 टाइम है। यहाँ पे 187 के मल्टीपल्स एंड x 1 टाइम, y भी 1 टाइम एंड z 2 टाइम। कॉमन मल्टीपल्स तीनों में 17 कॉमन है,
तीनों में 1x कॉमन है, तीनों में 1y कॉमन है, तीनों में 1z कॉमन है। अनकॉमन क्या क्या बचा था? 2, 3, 5, 11। और कितने x बचे थे? यहाँ पे 2 थे ना, तो एक एक कॉमन निकालिए तो पीछे एक x बचा, एक y बचा एंड एक z। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3×3x² एलसीएम कैसे आता है? कॉमन एंड अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।